जितना दिल्ली के लोगों की आवश्यकता है उसी कंपैरेटिवली में उत्तराखंड के लोगों को भी वही सुविधाएं सब मिलनी चाहिए। ईमानदारी के साथ वोट करें और ईमानदार राजनीति के साथ साथ नीयत के साथ काम करें, सब संभव है। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर इन 3 मुद्दों के ऊपर हम काम कर दें तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड जैसे सुंदर प्रदेश को, भव्य और रमणीक स्थल को छोड़ के कोई जाना चाहता है। दिनेश जी, आप अपने क्षेत्र में, क्योंकि संगम विहार क्षेत्र जहां पर बड़ी आबादी है और काफी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, वहां की स्थिति परिस्थिति की अगर हम बात करें, आपने अपने कार्यकाल में कितना काम किया और जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं? देखिए, मेरा ये तीसरा टर्म है। पहला टर्म जब मैंने इलेक्शन जीता था तो केवल 700 का मार्जिन था मेरे पास, और मेरे लिए बड़ी चुनौती थी कि मैं जनता के बीच में जाके और ये प्रूव कर पाऊँ कि जो उन्होंने फैसला लिया है वो ठीक लिया है। जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो करीबन मार्जिन मेरा 42,000 था, और अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ है वो करीबन 48,000 से मैं जीता। तो निश्चित तौर पे मेरे काम का मूल्यांकन जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है, और उन्होंने जो समर्थन, जो प्यार और आशीर्वाद दिया है वो निश्चित तौर पे दिखाता है कि काम सब कुछ ठीक हुए हैं, और जनता जिस उम्मीद से जिसने वोट दिया था वो उम्मीदें लगभग पूरी हो रही हैं उनकी। कोरोना महामारी की अगर हम बात करें, दिल्ली के अंदर हमने देखा बहुत ही भयावह तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन आपकी पार्टी ने कई हद तक कंट्रोल पाने की कोशिश की है। आगे की रणनीति किस तरीके की है इस पर? देखिए, हमारे यहाँ पर जब कोरोना बहुत तेजी के साथ फैला तो फिर ये तय किया गया कि जो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें टेस्टिंग बहुत बढ़ाई हमने, साथ ही साथ ये कोशिश करी कि डेथ्स कम से कम हो, क्योंकि इस महामारी का कोई इलाज पूरे विश्व भर में अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया गया, और खासकर जो हमने ऑक्सीमीटर्स घर घर पहुंचाए, जिसमें कि हमने ये बताया कि आप ये बीमारी तो आप एक बार हो सकता है कि आप संक्रमित हो जाएं, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा पूरे देश में हमारे यहाँ पर 90% हम क्रॉस कर चुके हैं। साथ ही साथ डेथ रेट सबसे कम है पूरी दिल्ली में, और अब ये स्थिति है कि जितनी इंतजाम हमने उस टाइम किए थे, जो कहीं पे हमने 10,000 बेड का हॉस्पिटल बनाया, 5,000 बेड के कई टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए, आज वो लगभग सब खाली हैं। तो दिल्ली तो आपकी सरकार ने फतेह कर ली और आपने 3 बार जीत हासिल की, अपने क्षेत्र से आप विधायक बने। अब आपके कंधों पर उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के। ऐसे में क्या चुनौती आप देख रहे हैं 2022 के लिए? देखिए, हमारा इस विषय पे ये मानना है कि जिस तरीके की सुविधाएं दिल्ली के लोगों को हासिल हुई हैं, उन्होंने एक बार वोट देके वो हासिल किया है। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर बिजली, बेहतर पानी, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य, जो दिल्ली के लोगों को हासिल है, क्या वो उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिलना चाहिए? जब हम देश की बात करते हैं कि देश मजबूत होना चाहिए, देश अच्छा होना चाहिए, देश समृद्ध होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि फिर जितना दिल्ली के लोगों की आवश्यकता है उसी कंपैरेटिवली में उत्तराखंड के लोगों को भी वही सुविधाएं सब मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियों की बात करें, प्लेन में काम करना बहुत आसान होता है, मैदानी क्षेत्रों में सुविधाएं देना बहुत आसान होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, चुनौती बहुत ज्यादा होती है। तो इसे देखते हुए आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या जो पहाड़ की जनता जो सुविधाएं चाहती है, जो सुविधा मैदानी क्षेत्रों में लोगों को मिल रही है, क्या वही सुविधाएं पहाड़ के क्षेत्रों को आम आदमी पार्टी दिला पाएगी? निश्चित तौर पे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसमें जो फर्क है वो है नीयत का फर्क। अगर आप करना चाहते हैं, हो सकता है भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ी डिफर हों, मुश्किलें हैं, लेकिन समस्याएं तो हल करनी पड़ेंगी। अगर आपकी नीयत है, जैसे हमने दिल्ली में ये कहा था कि हम हर को फ्री पानी देंगे, तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। फिर हमने कहा जी फ्री बिजली देंगे, तो लोगों ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, और लोगों का भरोसा जीता कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, संभव हैं, बशर्ते आप ईमानदारी के साथ राजनीति करें, ईमानदारी के साथ वोट करें, और ईमानदार राजनीति के साथ साथ नीयत के साथ काम करें, सब संभव है। जब हमने पहली बार महिलाओं के लिए बस फ्री की तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी राज्य हो सकता है, जो वेलफेयर स्टेट की हम बात करते हैं, कि जहाँ पर महिलाओं के लिए पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो लोगों को भरोसा नहीं था। लेकिन पहली बार एक ऐसी सरकार दिल्ली में काम कर रही है जो जनता से कलेक्ट किए हुए पैसे को जनता के ऊपर दोबारा से स्पेंड कर रही है। भाई, जो पैसा अभी तक किसी नेता की जेब में जा रहा था, आज वो जनता के बीच में जा रहा है। अगर हम बिजली फ्री कर रहे हैं तो वो आपके टैक्सेस से ही कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं तो आपके टैक्सेस से ही कर रहे हैं, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर रहे हैं तो आपके टैक्सेस से ही कर रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि काम करना है तो फिर काम हो सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड से एक मिथक जुड़ा हुआ है, शुरू से ये कहा जाता है जब से राज्य बना कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को यहाँ की जनता मौका देती है। तो क्या 2022 में ये मिथक टूटने जा रहा है? क्या जो आप लोग एक विकल्प के तौर पर जनता के बीच में जाएंगे, क्या ये विकल्प चुनने के लिए जनता तैयार होगी और क्या आप लोग विश्वास जीतेंगे? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि अभी तक जो चुनाव उत्तराखंड में हुआ है वो हराने का चुनाव हुआ है। जनता एक को चुनती है, फिर 5 साल धोखा खाती है, फिर वो कहती है जी ये पार्टी बेकार है, दूसरे को दे देते हैं, दूसरे को वोट दे देते हैं, 5 साल उससे धोखा खा रहे हैं, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं चलो, फिर उनको हराने के लिए वोट दूसरी पार्टी को दे देते हैं। तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, पिछले 20 सालों से जब से प्रदेश बना है हम देख रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस अभी पिछले दिनों पूरे देश में कांग्रेस को लेके एक माहौल है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं पे भी इन 2022 के चुनाव में रेलेवेंट रह जाएगी। क्योंकि अगर आज आप देखें तो आप जो वोटर कांग्रेस को वोट कर रहा है वो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही वोट कर रहा है, क्योंकि ये भरोसा नहीं है कि कल उनके 15 विधायक कब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो मतलब मेरा वोट जो मैंने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस पे लोगों का आज बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो वोट आज आपने कांग्रेस को दे, 15 दिन बाद वो पता लगा कि वो बीजेपी में सम्मिलित हो गए, तो फिर कैसे भरोसा करें इस कांग्रेस पे और क्यों वोट करें? तो मेरा ही मानना है कि उत्तराखंड की जनता को समझना पड़ेगा कि 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। यानी कि कांग्रेस मान रहे कि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तौर पे जिस तरीके से लोग ऑप्शन के तौर पे आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं, और जैसे दिल्ली में हो गया कि आप पिछले 2 चुनाव से देख रहे हैं कि कांग्रेस 0 सीट्स आ रही हैं और 70 में से करीबन 64 सीट पे उनकी जमानत जब्त थी। और मुझे लगता है ऐसा ही पूरे देश में ट्रेंड है क्यों। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में होते होते रह गया। तो लोगों का भरोसा कांग्रेस से बिल्कुल हट रहा है, क्योंकि उनका दिया गया वोट अगर बीजेपी में जाना है तो फिर क्यों वोट दिया जाए कांग्रेस को। तो निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। अच्छा, मैं आऊंगी उस बड़े मुद्दे पर जो कि उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वो है पलायन। क्योंकि माइग्रेट करते हैं लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ के लोगों को शायद वो सुविधा नहीं मिल रही है, और माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि रोजगार पाने के लिए। इसे लेकर आपकी पार्टी क्या रणनीति बना रही है? देखिए, जब हम बात करते हैं पलायन की, तो हमें बिल्कुल ये स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि पलायन हो क्यों रहा है और उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। अब जब आप पार्टी मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो लगभग हर पार्टी के मैनिफेस्टो में पिछले 20 सालों से आप देख रहे होंगे हम पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे, लेकिन कोई पार्टी ये बताने के लिए तैयार नहीं कि कैसे रोकेंगे। उसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है, आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है कि पलायन रुकेगा। जब हम बात कर रहे हैं कि पलायन रुकना चाहिए, तो फिर हम बड़ी बेसिक सी बात करते हैं कि अगर मेरे बच्चे को बेहतर शिक्षा मेरे गांव में मिल रही है, मेरे को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मेरे गांव में मिल रही हैं, मेरे को एक छोटा सा रोजगार मिल रहा है, तो मैं निश्चित तौर पे पलायन नहीं करूंगा। मैं क्यों शहर जाऊंगा? जो सुविधाएं मेरे को शहर में है वो मेरे को अगर गांव में मिल जाए, मैं मतलब अपने आप को थोड़ा सा, जब मैं उत्तराखंड आता हूँ तो बड़ा फील करता हूँ कि यहाँ पर कितना मतलब वातावरण है, सुंदरता है और बड़ा साफ हवा है, सब चीज़ें। फिर लोग क्यों जा रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर इन 3 मुद्दों के ऊपर हम काम कर दें तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड जैसे सुंदर प्रदेश को, भव्य और रमणीक स्थल को छोड़ के कोई जाना चाहता है। आपने बताया कि 2022 में कंपटीशन सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी का होने जा रहा है। कहां फेलियर, कहां देख रहे हैं आप कांग्रेस का? क्यों पिछड़ती नजर आ रही है जनता की नजरों में और आम आदमी पार्टी की नजरों में कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में ना नेता है, न नीयत है, न नीति है। तो किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। केवल उन कांग्रेस के हर नेता को ये मतलब है कि जी मेरा क्या होने वाला है। प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले, लोग मरते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में भी हमारी पॉलिटिक्स चलती रहनी चाहिए। ये जो सोच है कांग्रेस की, ये डुबो रही है कांग्रेस को। और यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश भर में देश की जनता कांग्रेस से उम्मीदें खो चुकी है। तय ये कीजिए कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर कौन बनाएगा, उसके बाद वोट दे दीजिए। और लगता है कि आम आदमी पार्टी कर सकती है तो निश्चित तौर पे फिर मुझे लगता है कि इस प्रदेश में बदलाव आएगा।